खर्चीली बहू। शांति भवन में शांति अपनी बहू अर्चना के साथ रहती थी। अर्चना, जिसे मॉल जाकर शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, वह मॉल जाती, शॉपिंग करती, झोले भर भर कर सामान खरीद लाती। घर में एक बड़ा टीवी होने के बावजूद भी अर्चना को अपने कमरे में टीवी चाहिए था। इसी बात पर एक दिन वो अपने पति विनय से कहती है, देखिए जी, मुझे हमारे कमरे के लिए नया एलईडी टीवी चाहिए। मुझे बाहर जाके देखने में बार बार तकलीफ होती है। तभी सास आती है और कहती है, क्या बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम नया टीवी लेने को विनय से कह रही हो? पर जब घर में एक टीवी रखा है तो फिर दूसरा टीवी क्यों लेना? फालतू में पैसे क्यों खर्च करना? प्लीज माँ जी, बाबा जी जैसा प्रवचन ना दें। माँ जी, मेरी सारी सहेलियों के कमरे में अपना अपना टीवी है, मुझे भी नया टीवी लगवाना है। मैं नहीं चाहती कि जब मेरी सहेलियां आए तो बाहर बैठकर टीवी देखे, वो मेरे कमरे में बैठकर टीवी देखेंगी, जिससे हमारी भी प्राइवेसी बनी रहेगी। लेकिन बहू। बस माँ जी, अब कहने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने टीवी लेने का फैसला कर ही लिया है। अगले दिन, बहू बहू, कल मुन्ने का 8वां जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि इस बार मैं सूखे आलू की सब्जी, मसालेदार छोला पनीर और देसी घी में तलकर मैं पूरियां बनाऊंगी। माँ जी, क्या आप ऐसा खाना खिलाकर मेरी सहेलियों और रिश्तेदारों को आगे मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? कौन खाता है ऐसा खाना बर्थडे पार्टी में? मैं तो चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड ही मंगवाऊंगी। आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। पैसों की बचत के चक्कर में आप मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो। हाँ। विनय के ऑफिस से वापस आने पर शांति उसे समझाती है कि देखो बेटा, मैं अर्चना के बारे में तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, बस वो थोड़ी सी खर्चीली है। उसे समझाओ कि वो इस तरह पैसा फिजूल में खर्च ना क्या करे, ये सही बात नहीं है। माँ, मैं उसे बहुत बार समझा चुका हूँ, पर वो नहीं समझती और गुस्सा हो जाती है। तुम माँ उसे कुछ मत कहो, बस जो चल रहा है चलने ही दो। अगले दिन अर्चना ने अपने बेटे मोंटी का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया। अपनी सहेलियों और सभी रिश्तेदारों को बुलाकर एक शानदार पार्टी दी। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर अर्चना के फिजूल खर्च की आदत कम ना हुई। एक दिन विनय का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अर्चना भागी भागी हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर कहते हैं कि चोट बहुत गंभीर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आप पैसों की चिंता ना करिए, मैं पैसे अभी ले आऊंगी, बस आप उन्हें ठीक कर दीजिए। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर अर्चना अब थक चुकी थी। वह घर जाती है और सास कहती है, बहू, अब कैसी तबीयत है विनय की? माँ जी, मैं थक चुकी हूँ अब। डॉक्टर ने हॉस्पिटल का खर्चा 1 लाख बताया है, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँ माँ जी? आप सही कहती थी, फिजूल खर्च मत किया करो, पर मैंने आपकी एक ना सुनी और मैं खर्चा करती रही। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, अब तू समझ गई है ना कि पैसा बचाना कितना जरूरी होता है। पैसा हाथों का मैल होता है, कभी कभी उसे भी बचाना जरूरी होता है। पर अब तू रो मत, मैंने कुछ पैसे अलमारी में रखे हैं। तू रुक, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ, फिर हम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ ही दिनों के बाद विनय की हालत में सुधार आ जाता है। डॉक्टर उसे घर के लिए डिस्चार्ज कर देते हैं। सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगता है। लेकिन अर्चना अब समझ चुकी थी कि बचत की क्या कीमत है।